तो समझाना सबको धीरे धीरे नहीं कथा से। समझते हैं गुरुजी, उल्टा ही हमें ही चूतिया बना देते हैं। तो आप अपनी थाली अलग छिपा के रखना। वही बर्तन में बनता है मांसाहारी। हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है। तो चलिए आज का वीडियो लेकर के आया हूँ कि एक हिंदू बहन जी आती है अनुराधाचार्य जी महाराज के दरबार में, और वो उनको बताती है कि महाराज जी हमारे ससुराल में सभी लोग मांस खाते हैं और हमको भी सब बोलते हैं मांस खाने के लिए। तो चलिए वो वीडियो देखते हैं और फिर इसी मांस के ऊपर डॉक्टर जाकिर नायक सर का भी एक बयान आएगा। तो चलिए वो भी देखेंगे और सबसे पहले देखते हैं कि अनुराधाचार्य जी महाराज उसके बारे में क्या बता रहे हैं, उसके बाद फिर देखेंगे डॉक्टर जाकिर नायक सर का बयान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस पूछना है गुरु। क्या पूछना, जल्दी पूछो। राधे राधे गुरुजी। हाँ। हमारे यहाँ ससुराल में सभी लोग मांसाहारी खाते हैं गुरुजी। तो वो खाने दो ना, तुम मत खाना। तो गुरुजी मतलब उसी थाली में खाते हैं। तो आप अपनी थाली अलग रखना। नहीं मानते हैं गुरुजी। तो आप अपनी थाली अलग छिपा के रखना। वही बर्तन में बनता है मांसाहारी। हाँ, बर्तन तो वही होगा। जी गुरुजी। अब क्या होगा? तो समझाना सबको धीरे धीरे नहीं कथा से। समझते हैं गुरुजी, उल्टा ही हमें ही चूतिया बना देते हैं। कोई बात नहीं, आप तो अपना ना खाओ, जैसे गुजारा हो आप भगवान के आश्रित रह के करो अपना। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम ले सकते हैं, लहसुन प्याज प्रतिदिन बनाते हैं गुरुजी। कोई लहसुन प्याज कोई बात नहीं, धीरे धीरे छूट जाएगा। आप सात्विक भोजन करो बस। ठीक है। लेकिन गुरुजी हम गुरु मंत्र ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको आदाब अर्ज करना चाहूँगा, और किशनगंज की धरती पे आप जो पधारे हैं, तशरीफ़ लाए हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं पीस टीवी बराबर देखता हूँ और बराबर आपकी तकरीर मैंने सुनी है, लेकिन सवाल करने का आज मौका मुझे मिला है। मुझे तो यूँ लग रहा था कि इन सवालों के जलजले में मैं कहीं अपना असली सवाल ना भूल जाऊँ, मगर खुदा का शुक्र है मुझे अपना सवाल याद है और बखूबी याद है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने अभी कई बातों में हिंदू और मुसलमान को एक करने की कोशिश की, मैं इसे बहुत अच्छी बात कहूंगा, बहुत आपने, मैं सराहूंगा इस बात को। लेकिन मेरा एक सवाल है, ज़हनी सवाल है ये कि हमारे, मैं जैन हूं वैसे, ब्रॉडली वी आर हिंदू, सो देयर इज ए क्वेश्चन कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, और जहां तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें, तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हूं ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। मैंने सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे, और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी, जैसे उनकी जानकारी सही है, कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूं, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में,
कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की जरूरत ना गोश्त की जरूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल जुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं और वाकया जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे? कई जगह, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते? तो वो चौंक गए और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने ना कि बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आंख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख पे पट्टी मारते और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल जुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते, ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं, इंसान की जान लेने की जरूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फर्क। अगर कोई दूसरे मजहब में, या हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है और अक्सर वो फजूल हो जाता है। हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल जुहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि मेरी मंतिक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हो, जब बकरा काटते या जो भी काटते जानवर, इस वक्त जब हम काटते, हम अल्लाह का नाम लेके काटते। और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, एक 3 हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे, हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे। जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है, जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत। तो गैर ये वीडियो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लड़की ने जो अनुराधाचार्य जी महाराज के पास जो सवाल किया, उसके ससुराल वाले नॉनवेज खाते हैं, तो वो तो अनुराधाचार्य जी ने उनको बता दिया कि अपना बर्तन अलग रखो, अपना ये करो वो करो। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक सर के साथ भी इसी तरीके का सवाल किया गया कि कुर्बानी क्यों देते हैं, तो उन्होंने बहुत ही शानदार रिप्लाई किया है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।